Assalamu alaikum students, I am your new lecturer Shahjahan Ara and I will be teaching you literary text analysis. So the topic today we are going to discuss is Introduction to Stylistics. Let's have the overview of the topic. That is, firstly we will be discussing introduction to stylistics, then the origin of the word style, the notion of style and stylistics, specific means and stylistics device. Students, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि I feels like I walked 1000 miles today, या ये कहूँ कि I am going to die if I have to sit through one more meeting, तो आपको क्या लगेगा? Like फर्स्टली तो आपको ये लगेगा कि जो मैंने कहा मैंने वाकई में क्या मैंने 1000 माइल्स को मैंने वॉक किया है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको फिगरेटिव उसकी लैंग्वेज में अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैंने ये कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 1000 माइल्स चला, तो इसका मतलब ये है कि मैं एग्जॉस्टेड हूँ, मैं थकी हुई हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, उसके जो एग्जैक्ट जो उसके मीनिंग्स होंगे। और अगर जो सेकंड सेंटेंस मैंने अभी आपसे कहा वो ये था कि आई एम गोइंग टू डाई इफ़ आई हैव टू सिट थ्रू वन मोर मीटिंग, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, जो भी मीटिंग्स में इतनी ज़्यादा अटेंड कर चुकी हूँ कि मैं उसको बोर्डम फील कर रही हूँ, या मेरी उसमें जो है अब अटेंशन उस तरफ उतनी नहीं है। तो इसकी ये जो फिगरेटिव जो उसकी वो जो आपने इसकी जो लैंग्वेज है जिससे कि आपने ये समझा कि मैं इससे एग्जॉस्टेड हूँ या कि मेरे इंटेंशन उसमें नहीं है जो मैं काम कर रही हूँ, तो इस चीज़ को जो एक टेक्निक है इस लैंग्वेज में जो यूज़ होती है इसे स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम इसको ये कह सकते हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस में जो है स्टाइलिस्टिक डिवाइस यूज़ हुई है, ठीक है, जिससे कि आपके जो स्पीकर है, जो कि आपके लिए अभी मैं हूँ, आप उसकी जो इमोशंस को, उसकी जो आपकी जो उसकी फीलिंग्स है उसको आप फील कर सकते हो इस डिवाइस के थ्रू। तो अभी हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। लिंग्विस्टिक फीचर्स एंड टेक्निक्स हेल्प इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट। अब जो लिंग्विस्टिक फ़ीचर्स होती हैं, जो कि अभी हमने बताया आपको कि ये स्टाइलिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये हेल्प करती हैं हमें टेक्स्ट को इंटरप्रिटेट करने के लिए। अभी अगर हम इसको ये जो एग्जांपल्स हमारे पास हैं इसमें आप देखेंगे कि विमेन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, देयर आर नो कॉमर्स बिटवीन द फ्रेजेस हियर। तो अभी हम इसमें क्या देखेंगे, अगर हम इनको जस्ट कॉमर्स की एडिशन करते हैं तो आप देखेंगे कि उसका सेंटेंस का मीनिंग किस तरह से वेरी करता है। विमेन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, तो इससे आपको क्या आइडिया होता है कि जो औरत है वो मैन के बगैर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को इसकी जो आप उसकी जो पंक्चुएशन कर रहे हैं हम उसको अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाएगा। वीमेन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग। अब इसमें क्या आ रहा है कि वीमेन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, कि औरत उसके बगैर मर्द कुछ नहीं है। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे किस तरह से वेरी कर रहा है, जैसे इसकी पंक्चुएशन से जो हमने एक उसको बोला सेंटेंस को, उसको किस तरह से उसने उसके मीन को चेंज कर दिया। तो स्टाइलिस्टिक्स जो है बेसिकली वो लैंग्वेज में किस तरह से यूज़ होती है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका क्या जो लैंग्वेज में जो यूज़ है उसको वो किन किन जगहों पर वो यूज़ उसको किया जा सकता है और वो किस तरह से वेरी करती हैं चीज़ें। तो इसका हम जो यूज़ है वो इसमें हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज़ स्टाइल। स्टाइलिस्टिक्स जो है वो स्टाइल से निकला है। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ द वर्ड स्टाइल। अगर हम इस तरह से देखें तो स्टाइल का आप कहेंगे कि हम इसे स्टाइल को हम इसे लेते हैं कि इसे फैशन के तौर पर कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है हम उस सेंस में लेंगे। लेकिन जब स्टाइल जो है वो लैंग्वेज के इसमें सिनेरियो में यूज़ होगा तो उसका क्या मतलब होगा, तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप देख लीजिएगा। द टर्म स्टाइल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन स्टाइलिस विच मीन्स अ पेन। In the course of time, it developed several meanings, each one applied to a satisfactory study of language.